जय हिंद, जय मगध, जय बिहार, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, मैं सुमित सिंह नवादा बिहार से। आप लोगों ने मनोज झा सो कॉल्ड झा, चलो तो झा जी का वक्तव्य राज्यसभा में आपने सुना ही होगा, ठाकुर कुआं का, कुआं ठाकुर का चलो कुछ चीजें बात करेंगे। बिहार देखो हमेशा सत्ता का केंद्र रहा है, पाटलिपुत्र, मगध, राजगीर वगैरह हमेशा सत्ता का केंद्र रहा है। और कभी चंद्रगुप्त मौर्य के कह सकते हो कि शासनकाल में या अशोक सम्राट के शासनकाल में जो है पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो है कह सकते हो कि सत्ता जो है वो मगध की भूमि और पाटलिपुत्र से ही संचालित होती थी। तो बिहार का इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। मनोज झा बड़ा सरलता से कह दिए कि ठाकुर कुआं का, कुआं ठाकुर का, जो भी उन्होंने जो है कविताएं पढ़ी। लेकिन कभी कभी जो है अगर वास्तविकता के दृष्टिकोण से अगर इस पर विचार करोगे, इस पर विश्लेषण करोगे, तो कविताएं या फिर गीत गाना, मुहावरे, लोकगीतियां उस कंटेक्स्ट और उस परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं आपको मैं बिहार की, जो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, एक दलित बलित वंचित और पिछड़े कम्युनिटी से आते हैं। उनकी राजगद्दी या फिर उनको ट्रेन करने वाला, उन्हें ट्रेनिंग देने वाला या फिर उन्हें शिक्षा देने वाला, उन्हें उस पद तक पहुंचाने वाला कौटिल्य चाणक्य थे। और चाणक्य के नेतृत्व में ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है पले बढ़े और फिर जो है मगध की सत्ता पर जो है आसीन हुए और धनानंद को हटाया। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो बोलोगे यार ये तो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं या फिर जो भी हैं कह सकते हो पिछड़ी जातियों से आते हैं। ये जो है मगध के शीर्ष स्थानों पर उस कालखंड में जो ये लोग कविताएं गाते हैं कि ठाकुर कुआं का, कुआं ठाकुर का, खैर इनकी अपनी अपनी समझ है। उस परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ, आज के मतलब 1000 साल पुरानी ये कहानी है। अब जो है उसके आने वाली कई एक पीढ़ियाँ, जैसे अशोक वगैरह या उनके आने वाली कई एक पीढ़ियाँ, तो अब जब ये पूरी की पूरी पीढ़ियों ने शासन किया तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि शासन के पद या राजा महाराजा सिर्फ स्वर्ण जातियों के हों ऐसा नहीं है। उसमें दलित, वैश्य, शूद्र सभी बंदे थे। लेकिन शर्त अभी भी आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन दे दिया गया था, चलो उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये बहुत पिछड़े वगैरह थे, चलो कुछ हद तक हम ये मान भी लेते हैं। लेकिन आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर वकालत का लाइन आप चले जाओ, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब देख लो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में अगर आपको वकालत करनी है, वकील बनना है, तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं। आपके अंदर मेरिट है, आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो है सीनियर वकील या सीनियर एडवोकेट बन सकते हो। बस में यही बातें हम कहना चाह रहे हैं कि जो मेरिट होती है उसकी हर जगह कद्र होती है, हर जगह इज्जत होती है, वो किसी भी कालखंड का क्यों ना हो। अगर आपके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जैसी काबिलियत है, क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, आपके अंदर उतनी आत्मशक्ति है, पावर है कि आप मगध का नेतृत्व कर सको, तो आपको विश्वास मानो कि चंद्रगुप्त मौर्य की अगर जो है आपके अंदर 1-2% या 10% भी काबिलियत है और आप में यह काबिलियत है राजा बनने का, आप में काबिलियत है शीर्ष स्थान और उस पद पर आसीन होने का, तो आपको जो है चाणक्य मिल जाएंगे उस जो है गद्दी पर बैठाने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर जिसमें मेरिट नहीं है, जिसमें काबिलियत नहीं है, वो उस लायक उसे बनाया ही नहीं जा सकता अगर आप बनना ना चाहो तो, ठीक है। तो ये जो ठाकुर कुआं का, कुआं ठाकुर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। चलो जिस परिप्रेक्ष्य में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ उसको मैं नकार नहीं रहा, उस परिप्रेक्ष्य में सही हो, लेकिन वर्तमान थोड़ा परिप्रेक्ष्य की भी तो बात कर लो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की भी तो बात कर लो। अब देखो कुछ हम उदाहरण तो दिए इतिहास से, अब वर्तमान उदाहरण हम थोड़ा देते हैं कि देखो लास्ट जो है स्वर्ण के मुख्यमंत्री जो है वो गजानंद मिश्र थे, जो 1990 में बने थे बिहार में, मात्र 94 दिनों के लिए। ये स्वर्ण जो है कह सकते हो कि जाति से बिलोंग करते थे। उसके बाद की क्रोनोलॉजी देख लो, वर्तमान कंटेक्स्ट की मैं बात करूं, देखो 30-32 साल या 35 साल बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी देश की या किसी भी राज्य की रूपरेखा बदलने में या उसकी स्थिति सुधारने में।
90 से हम देख लो, लालू यादव आए 1990 में, ठीक है, 97 तक मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव अपने आप को ओबीसी कैंडिडेट के तौर पे जाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं राबड़ी देवी की, जो 1997 से 2005 तक रही, यह भी जो है ओबीसी कैंडिडेट के रूप में जानी जाती हैं। नीतीश बाबू 2005 से 2014 तक, और फिर 2015 से जो है 2023 तक, यह भी ओबीसी कम्युनिटी से थे। फिर देखो जीतन राम मांझी कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन 2014 में, ठीक है, वो मुख्यमंत्री बने, ये दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो 1990 से लेकर अभी 2023 तक, यह 33 साल, और 2025 तक सत्ता रहेगा तो 35 साल मान के चलो। मेरा कहने का मतलब है कि एक राज्य में 35 साल तक लगातार ओबीसी सीएम रहे हैं। मुझे इसमें आपत्ति नहीं कि ओबीसी रहे, दलित रहे, या कोई भी स्वर्ण जाति का रहे, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी जो है चुन सकता है, चुनाव जीत सकता है। आपत्ति मुझे इस चीज में है कि 2025 तक मान को चलो इनकी सरकार रहेगी ही रहेगी, तो इन 33 से 35 वर्षों में नीतीश और लालू को ही मान लो, जीतन राम मांझी तो कुछ समय के लिए ही मतलब मुख्यमंत्री बने, तो लालू और नीतीश मतलब जेडीयू और आरजेडी की सरकार रही है, और दोनों ओबीसी से आते हैं। 33 साल तो कंप्लीट हो गया, 35 साल। इतने वर्षों में आज बिहार में जो SC ST OBC की जो स्थिति है, वो किसकी देन है? देखो 100-200 साल या 1000 साल में क्या हुआ, ये आज की पीढ़ी नहीं जानती है। भाई हमने कुआं नहीं देखा है, ठीक है, हमने जब जन्म लिया था तो कुआं वगैरह से लगभग था, लेकिन उससे कोई पानी नहीं पीता था, सब चापाकल से पानी पीते थे, सारे कुआं सूख चुके। अब तो गांव में कुआं दिखाई भी नहीं देता, मंदिर वगैरह में का कुआं रह जाए वो एक अलग बात है। ठीक है, बात समझ में आया? आगे मैं थोड़ा कुआं के बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ जो है बात करें, इन 35 सालों में नीतीश और लालू की सरकार रही, दोनों ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। अब बिहार के हर एक ओबीसी कम्युनिटी के गाँव, उनका टोला मोहल्ला घूम कर देखो, उन विगत 35 सालों में उनके लिए क्या किया गया, यह प्रश्न एक बार पूछ के देखो। मोदी जी के आने के बाद उनका अकाउंट खुला, मोदी जी के आने के बाद उन्हें गैस कनेक्शन मिला, मोदी जी के आने के बाद उन्हें आवास मिला, मोदी जी के आने के बाद उन्हें जनधन अकाउंट से जो है अकाउंट खुला, मोदी जी के आने के बाद उन्हें जो है एक प्रकार से बिजली और पानी की उपलब्धता हो सकी। लेकिन जो बिहार सरकार है, इन विगत 35 सालों में उन अपने, जैसे कहते हैं ना कि लालू यादव अपने आप को कहते हैं कि हम दलित वंचित पिछड़ों के जो है प्रतिनिधित्व करते हैं या उनके नेता हैं, तो उन्हें जो है उनके उत्थान के लिए उन्होंने इन विगत 35 सालों में क्या क्या कार्य किए हैं, थोड़ा इसकी भी डाटा रिलीज कर दें तो बेटर होगा। देखो एक बात आप मान कर चलो, जब व्यक्ति अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास करता है तो उसका एक अच्छा माध्यम है किसी दूसरे पर दोषारोपण कर दो, क्योंकि उनकी अपनी कोई उपलब्धि है नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने घोटाले किए हैं। चारा घोटाला हो गया, बहुत सारे घोटाले उनके, देखो रेलवे वगैरह में सुन रहे हैं ना कि लैंड फॉर जॉब स्कीम है, तो बहुत सारे इस प्रकार के करप्शन। यहाँ तक कि आपको विश्वास नहीं होगा कि एक मूवी है शायद फरन करके या फिर गंगा जल करके, उसमें जो है एक यादव कम्युनिटी का सब इंस्पेक्टर रहता है, वो कहता है हम 3 या 4 लाख देकर जो है नौकरी लिए हैं, इस कारण हम जो है सभी से जो है कह सकते हो घूस ले रहे हैं या फिर बस वगैरह रुकवा के जो है वो सब। मेरा कहने का मतलब है कि किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का नेता होना तभी नेता माना जाएगा जब उस कम्युनिटी के लिए वो कुछ काम करे, उस खास कम्युनिटी के लिए, खास कास्ट के लिए जो है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए कुछ कार्य करे। और अगर सिर्फ और सिर्फ अब लालू यादव के बारे में भी अगर मैं बात करूं, लालू यादव अगर अपने आप को कहते हैं कि हम यादव समुदाय के नेता हैं, या हम दलितों के नेता हैं, हम पिछड़ों के नेता हैं, हम वंचितों और शोषितों के नेता हैं, तो आपको नेता उनका तब माना जाता ना कि जब आप देखते कि जो यादव समाज में जो सबसे एकदम क्रेडिबल है, सबसे जो एकदम मैट्योरियस है, आप उन्हें जो है उप मुख्यमंत्री बनाते, उन्हें जो है आप मुख्यमंत्री को जो है के बारे में जो है बनाने की घोषणा करते। लेकिन क्योंकि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव भले ही 9वीं फेल क्यों ना हो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के गर्भ से और कोख से जन्मा है, तो आपने उन्हें घोषित कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का यही होगा।
भले ही उसमें काबिलियत हो या ना हो, भले ही उसको बिहार के भविष्य के बारे में कुछ चिंता हो या ना हो, भले ही वो बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में जानता हो या ना हो, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के गर्भ से पैदा हुआ है, द चाइल्ड बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच के साथ। उन्हें गरीबों के द्वारा क्या दुख झेले जाते हैं वो उनको वही व्यक्ति को पता होगा, जो कह सकते हो ना कि द पर्सन नो वेयर द शूज पिंचेस, जिसने उस जूते को पहना होगा वही उसी को वो मालूम होगा कि आखिर जूते में कहाँ कील चुभ रहा है। जिसने गरीबी के दंश को झेला होगा उसी को मालूम होगा कि गरीबी क्या होती है। लालू यादव को पता होगा, इसमें मैं कोई नकार नहीं रहा हूं, लेकिन जो आपकी उत्तराधिकारी हैं और बिहार के भावी मुख्यमंत्री, क्या उनको पता है? या फिर यादव में आप बनाते मुख्यमंत्री किसी दूसरे को, तब देखता ना, यादव कम्युनिटी का ही बनाते, कोई दलित वंचित और पीड़ित कम्युनिटी का ही मुख्यमंत्री बनाते, जिसमें काबिलियत हो, जो क्रेडिबल हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो बिहार के 20 से 25 साल के एक पूरे के पूरे रोड मैप के साथ, एक बिहार के विजन के साथ कि आने वाले 20 से 25 साल में हम बिहार को किस स्थिति तक ले जाएंगे, हम बिहार को कैसे एक पुअर, एक कह सकते हो कि गरीब बिहार से जो है दिवालिये बिहार से जो हम कैसे एक विकसित बिहार की ओर ले जाएंगे, इसका कोई रोड मैप है तेज प्रताप या तेजस्वी यादव के पास? तो ये सब कुछ है नहीं, क्योंकि वो हमारा बेटा है तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। होना यह चाहिए कि कोई भी आपके ही कम्युनिटी से अगर बनता, अगर आप अपने आप को उस कम्युनिटी के नेता मानते हैं, तभी संभव हो पाता है जब जो है कि आप कहते कि नहीं, जो क्रेडिबल होगा, जो बिहार का सही रूप में विकास कर सके, हम उसको बनाएंगे। लेकिन ऐसा तो आप कर नहीं रहे, तो आप कैसे अपने आप को कहते हैं कि हम इस कम्युनिटी के नेता हैं? और आज जो ठाकुर का कुआं का एग्जाम्पल देके देते हैं, चलो ठीक बात है, अच्छी बात है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो जिस परिप्रेक्ष्य में लिखा होगा वो प्रासंगिक होगा उस परिप्रेक्ष्य में, लेकिन यहाँ 33 से 35 सालों तक नीतीश तेजस्वी की सरकार रही है और दोनों सरकार ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब तक इन्होंने ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए अगर 35 सालों में कुछ नहीं किया है तो बिलीव भी ये आगे भी कुछ नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने कुछ किया है तो इन विगत जैसे कास्ट सेंसस को जारी किया, ठीक उसी प्रकार इनके द्वारा किए गए कार्यों का भी एक सेंसस जारी करना चाहिए कि हमने अपने समुदाय के लिए, हमने बिहार के डेवलपमेंट के लिए, हमने बिहार में SC ST OBC दलित वंचित पीड़ित शोषित गरीब गुरबा तबकों के लिए इन विकास के कार्यों को किया है। हम इसका जो है भी डाटा जारी करते हैं। तो कितने इंडस्ट्री खोले गए, कितने नए अस्पताल बनवाए गए, कितने नए विद्यालय खोले गए, कितने जो है शिक्षा में खर्च किया गया, कितना जो है खेल में खर्च किया गया, कितना जो है वन और पर्यावरण के संवर्धन के लिए खर्च किया गया, कितना जो है मत्स्य पालन में खर्च किया गया, कितना जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में खर्च किया गया। ये सब सारे आंकड़े जारी करें और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो दबे कुचले वंचित पीड़ित शोषित जो लोग हैं उन्हें यह जो है एक प्रकार से कह सकते हो ना कि सिर्फ बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है, उन्हें जातियों के नाम पर सिर्फ उनसे वोट लिए जाते हैं। ये लोग अपने जातियों के या फिर अपने कम्युनिटी के लोगों के बारे में इनको कभी कोई टेंशन होती ही नहीं। इन्हें टेंशन होती है तो कैसे अपना साम्राज्य खड़ा करना है, कैसे अपने जो है करोड़ों अरब की संपत्ति और जायदाद बनानी है, और कैसे भले ही अपना बेटा नमी ही फेल क्यों ना हो लेकिन मुख्यमंत्री उसे बना देना है। भले ही हमारा बेटा कोई काम का नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो हमारा बेटा है तो उनका ये निजी विकास है, वो अपने कम्युनिटी का विकास नहीं कर रहे हैं। ये इनका निजी जो है कह सकते हो कि महत्वाकांक्षा है, लालसा है और कुछ नहीं है। इनको ना समुदाय की टेंशन है, इनको ना ही दलित वंचित पीड़ित शोषित, न किन्हीं चीज़ों की जो है प्रवाह है। इनको प्रवाह है बस अपना, इनको जो है बस अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। यही इनका समाजवाद है और इसी को यह जो है अपनी उपलब्धि को अपने बेटे के जो है मुख्यमंत्री बन जाए। एक चपरासी बनने के लिए भी 10वीं पास चाहिए, लेकिन भले ही 9वीं फेल क्यों ना हो वो मुख्यमंत्री ही बनेगा। दो दो बेटा मंत्री बन गए और वह भी स्वास्थ्य मंत्री, जो MBBS किया रहता है, 4-5 साल लगता है MBBS करने में, उसको जाकर क्या जो है तेजस्वी यादव गाइडलाइन करेंगे। या हेल्थ के सेक्टर में ही तेजस्वी यादव को क्या नॉलेज है? कुछ नहीं। तेज प्रताप यादव को वन या पर्यावरण विभाग से संबंधित कुछ नॉलेज नहीं है। इतने समय हो गए योगी जी के आने के बाद, कितने जो है इन्वेस्टर समिट जो है उत्तर प्रदेश में जो है बुलवाए गए और इन्वेस्टर समिट के जरिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, कह सकते हो फैक्ट्री वगैरह की स्थापना होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। बिहार में कितने इन्वेस्टर समिट होते हैं? कहा तो जाता है बिहार से सबसे ज़्यादा IITian निकलते हैं, लेकिन उसका लाभ क्या बिहार के लोग ले रहे हैं?
बिहार के कृषि के क्षेत्र में स्थिति क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति क्या है। दिन प्रतिदिन जो है पेपर लीक हो जाता है, अभी सिपाही भर्ती का पेपर लीक होता है, कभी बीपीएससी का पेपर लीक होता है। तो ये सब पूरे के पूरे जो है ना, बिहार जो है सरकार, अभी वर्तमान की बिहार सरकार एकदम जो है नदारद है, किसी काम के लायक नहीं है। ना ही इन्हें बिहार का टेंशन है, ना ही बिहार वासियों का टेंशन है, ना ही इन्हें अपनी जो है कम्युनिटी के लोगों का टेंशन है, ना ही इन्हें अपनी जो है कास्ट और कम्युनिटी और क्लास के लोगों का टेंशन है, ना ही इन्हें दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित लोगों का टेंशन है। इन्हें जो है बस कैसे चारा घोटाला करके अपना जेब भरे और भले ही 9वीं फेल क्यों ना हो, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। जय मगध, जय नवादा, जय बिहार, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र।